आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अपना एमपी बोर्ड 12th क्लास का अकाउंट स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर। हम अपने 2 न्यूमेरिकल्स कर चुके थे। आज हमारा सवाल नंबर 3rd और 4th करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको सवाल पढ़ के सुना देता हूँ। राम और कृष्ण 2 पार्टनर हैं जो बिजनेस शुरू करते हैं। ये कैपिटल लगाते हैं 5 और 4 हज़ार रुपये। इस सवाल में एक स्पेशल चीज़ क्या है, साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन ये जो हमारा सवाल है ना, ये हमने सिर्फ 6 ही महीने करना है बस। पार्टनर अपने ही पैसे पर मांग रहे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कृष्णा को हम सैलरी देंगे 1800 रुपये, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने की। दोनों ही पार्टनर बिजनेस से 1500 रुपये विड्रॉ कर लेते हैं, इनकी ड्राइंग हो गई है। और हमारा जो इस साल का प्रॉफिट है वो है 3350 रुपये। ये प्रॉफिट हमें दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। तो हमें कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला जा रहा है दोनों ही कंडीशन में, जब हमारी कैपिटल फिक्स हो और जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट हो। तो सॉल्यूशन नंबर 3, हमें पहले कंडीशन नंबर ए में अपना कैपिटल अकाउंट बनाना है। व्हेन कैपिटल इज फिक्स, हम जो पहला अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अकाउंट की एक साइड डेबिट और अकाउंट की एक साइड क्रेडिट। हमारे पास जो पार्टनर है उनके नाम है राम और कृष्ण। पर्टिकुलर्स, एक है राम और एक है कृष्ण। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल एक लायबिलिटीज होती है। तो सवाल हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? क्रेडिट से। राम और कृष्ण ये बिजनेस शुरू करते हैं, पैसा लगाते हैं 5 और 4000 रुपीज, टोटल 5000 और 4000। जो पैसा इनका 1 अक्टूबर को था वही पैसा इनका ठीक 6 महीने बाद साल के एंड में हो जाएगा, 5000 और 4000 रुपये। जब हमारी कैपिटल फिक्स हो जाए तो हम 2 अकाउंट बनाते हैं, पहला पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, अकाउंट की पहली साइड डेबिट और अकाउंट की दूसरी साइड क्रेडिट। एक है राम और एक है कृष्ण। सबसे पहले हम कैपिटल तो ऊपर लिख ही चुके हैं, तो कैपिटल को छोड़ करके जितनी भी चीजें हैं वो हमें करंट अकाउंट में लिखनी है। जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो राम और कृष्ण ये बिजनेस में पैसा लगाते हैं 5000 और 4000। इसने बिजनेस में लगाए 5000 और इसने बिजनेस में लगाए 4000। ये राम और ये कृष्ण, ये दोनों ही अपने पैसे पर 10% ब्याज मांग रहे हैं। सवाल 1 अक्टूबर को शुरू हुआ था और खत्म ठीक 6 महीने बाद 31 मार्च को खत्म हो गया था हमारा सवाल। तो हमें जो ब्याज भी निकालना है वो 6 महीने का निकालना है। तो अगर हम इसका ब्याज निकालेंगे तो इसका ब्याज आएगा हमारा 250 रुपये और इसका ब्याज आएगा हमारा 6 महीने का 200 रुपये। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 250 रुपीज
और 200 रुपीज। इसके बाद सैलरी की एंट्री करते हैं। सैलरी हमें कृष्णा को देनी है, एक महीने की 300 रुपए, तो 6 महीने की 1800 रुपये। अगर हम कृष्णा को एक महीने की सैलरी 300 रुपये देते हैं तो हमें उसको 6 महीने तक की सैलरी देनी है। तो पर मंथ लिखा हुआ, पर मंथ मतलब होता है एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन ये सवाल हमारा सिर्फ 6 ही महीने चला है। तो हमें सैलरी अगर एक महीने की 300 तो 6 महीने की 1800 रुपये सैलरी देना है। दोनों ही पार्टनर बिजनेस से 1500 रुपीज विड्रॉ कर लेते हैं। ये इनकी ड्राइंग है हमारे पास। ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना नहीं है क्योंकि हमें सवाल में दे नहीं रखा, और हमारा जो इस साल का प्रॉफिट है वो है 3350 रुपये प्रॉफिट, 3350 रुपये। इस प्रॉफिट को हम दोनों पार्टनरों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 1675, इतना रुपए राम को मिल जाएगा और इतना ही रुपए कृष्णा को मिल जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1675 और यहाँ पर भी 1675। हम इसका टोटल लगा लेंगे। 16, 17, 18, 1925 रुपये। 1925 रुपये में से अगर हम 1500 रुपये माइनस कर दें तो हमारा बचेगा 425 रुपीज। साल के एंड में इसका पैसा इतना रह गया है। ऐसे ही हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 2000, 3000, 3625 रुपये। पैसा बढ़ते बढ़ते इतना रुपये हो गया 3675 रुपये। इसमें से हमें 1500 रुपये माइनस करने हैं। तो ये बचेगा हमारा 2175 रुपीज। ठीक है, तो इसमें से हमने ये माइनस किया तो ये आया, इसमें से हमने 1500 रुपये माइनस किया तो फिर हमारा टोटल ये आया। इस तरह से हमारा टोटल बराबर 1925 रुपये और 3675 रुपये। अब इसी सवाल को हमें सेकंड कंडीशन में करना है, जो हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट होगी। हमें सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, उसी में कैपिटल लिख देंगे और ये तीनों चीज़ें भी हम इसी में जॉइंट कर देंगे। ठीक, तो अपना सेकंड कंडीशन वाला सवाल करते हैं। कंडीशन नंबर 2, when capital H fluctuate, when capital H fluctuate, तो हमारे बिजनेस में दो पार्टनर हैं, एक है राम और एक है कृष्ण। अकाउंट की पहली साइड डेबिट होती है, तो यहाँ पे हम डेबिट लिखेंगे, और अकाउंट की दूसरी साइड क्रेडिट होती है। हमारे जो कॉलम है वो है पर्टिकुलर्स राम और कृष्ण, पर्टिकुलर्स राम और कृष्ण। कैपिटल, कैपिटल एक लायबिलिटीज होती है, सवाल बाय से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राम ने बिजनेस में पैसा लगाया था 5000 रुपीज और कृष्ण ने बिजनेस में पैसा लगाया था 4000 रुपीज। फिर हमने इनको 6 महीने का ब्याज दिया है। अगर हम पार्टनरों को ब्याज देंगे तो उनका पैसा और बढ़ जाएगा। पूरे साल का 500 तो आधी साल का 250, पूरे साल का 400 तो आधी साल का 200 रुपये। सैलरी हमें सिर्फ कृष्णा को देनी है, एक महीने की 300 रुपीज, तो 6 महीने की 1800 रुपीज। फिर दोनों ही पार्टनरों ने आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1675, 1675।
दोनों ही पार्टनर बिजनेस से 250 रुपये पर मंथ विड्रॉ कर लेते हैं। अगर एक महीने में 250 रुपये तो 6 महीने में 1500 रुपये। इतनी ही ड्राइंग राम की है और इतनी ही ड्राइंग कृष्णा की भी आ जाएगी। ड्राइंग हम डेबिट में लिखेंगे क्योंकि ड्राइंग हमारे बिजनेस के लिए लॉस होता है। इसने बिजनेस से 1500 रुपये निकाल लिए और कृष्णा ने भी बिजनेस से 1500 रुपये निकाल लिए। हमारा सवाल बैलेंस बीडी से शुरू होगा और बैलेंस सीडी पर खत्म हो जाएगा। टोटल लगाएंगे 5000, 6000, 6800, 6925। इसमें से हमें 1500 माइनस करने हैं, तो 925 में से अगर हम 500 माइनस करेंगे तो 425, और अगर 6 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 6 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 5। तो साल के एंड में हमारा पैसा आना चाहिए 5425, सही आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे टोटल फिर से लगाते हैं 4000, 5000, 6000, 7675 रुपये। इसमें से हमने ये 1500 रुपये माइनस करने हैं, तो हमारा बचेगा 6175। जिसको समझ में नहीं आया वो ऐसा देख लो, हमारा क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है 6925, और यहाँ पर भी हमारा क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है 7675। इसमें से हमें ये 1500 माइनस करना है, और यहाँ पर भी हमें 1500 रुपये माइनस करना है। हमारा आंसर ये बचेगा। इस तरह से हमारा सेकंड कंडीशन में भी सवाल पूरा होता है। अब हम टोटल लगा देंगे, टोटल हमारा बराबर आ जाएगा 7675। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 4। सॉल्यूशन 4 में लिखा है सो हाउ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर S&M व्हेन द कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएट। जो हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट है और हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है बी कंडीशन में, जब कैपिटल हमारी फ्लक्चुएट होती है। When capital H fluctuates, हमें जो अकाउंट बनाना है उस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अकाउंट की फर्स्ट साइड डेबिट और अकाउंट की सेकंड साइड क्रेडिट। हमारे पास दो पार्टनर हैं, राम और किशन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन नंबर 4, इसमें हमारे जो पार्टनर हैं इनके नाम S और M है। ये हमारे कॉलम बन चुके हैं, पर्टिकुलर पर्टिकुलर SM। सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल के बाद हम इस तरफ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी, कमीशन, ये चीज़ें और आ सकती हैं क्रेडिट साइड में। तो अकाउंट की पहली साइड डेबिट थी तो ये सेकंड साइड है, इसको हम क्रेडिट साइड बोलेंगे। कैपिटल लायबिलिटीज होती है तो इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। S और M बिजनेस में पैसा लगाते हैं 4 लाख और 3 लाख रुपए। इसने बिजनेस में पैसे लगाए थे 4 लाख और इसने बिजनेस में पैसा लगाया था 3 लाख। ड्राइंग 50 और 30,000 रुपीज़। ड्राइंग डेबिट में आती है, ये बिजनेस के लिए एक लॉस होता है। ड्राइंग
नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों ही पार्टनर अपने कैपिटल पर 5% ब्याज मांग रहे हैं। अगर हम इसका 5% निकालेंगे तो 20,000, और अगर हम इसका 5% निकालेंगे तो 15,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। शेयर ऑफ प्रॉफिट 60 और 50,000। सैलरी है 36 और 18। दोनों ही पार्टनर बिजनेस से सैलरी मांग रहे हैं, बाय सैलरी। अगर हम इनको सैलरी देंगे तो इनका पैसा और बढ़ जाएगा। अगर हम पार्टनरों को कमीशन देंगे तो इनका पैसा और बढ़ जाएगा, 5,000 रुपये। और लास्ट में हमें इनका प्रॉफिट लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट है 60 और 50,000। तो सबसे पहले एस और एम ने बिजनेस शुरू किया, पैसा लगाया 4 लाख और 3 लाख रुपए। फिर ये दोनों अपने पैसे पर ब्याज मांग रहे हैं, इनका पैसा और बढ़ जाएगा। दोनों को ही सैलरी मिली है तो इनका पैसा और बढ़ जाएगा। फिर इनको कमीशन मिला है तो इनका पैसा और बढ़ जाएगा। और इनको प्रॉफिट, बिजनेस में जो प्रॉफिट हुआ है, अगर प्रॉफिट मिलेगा तो इनका पैसा और बढ़ेगा। तो इस तरफ तो इनका पैसा बढ़ेगा, और जब उसमें से हम ये दोनों अमाउंट माइनस कर देंगे तो यहाँ पर इनका पैसा घटेगा। तो हम इनका टोटल लगा लेते हैं, 4 लाख, 4,60,000, 70, 80, 90, 100, 5, 16, 5,21,000 रुपये। इसने बिजनेस में 5,21,000 रुपये लगाए थे, जिसमें से हमें माइनस करना है 51,250। इसने इसको दे दिया तो यहाँ पे रह गया 10। 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9। 11 में से 5 माइनस करेंगे तो 6। इसने भी इसको दे दिया तो यहाँ पर रह जाएगा हमारा 4। तो यहाँ तो इनका पैसा बढ़ रहा है, इसमें से दोनों हम माइनस कर देंगे तो साल के एंड में एस का बिजनेस में जो पैसा बचा है वो 469,750 रुपीज बच रहा है। यहाँ पर हम इसका टोटल लगाते हैं 350, 383, 383,000, 3,83,000 रुपये। ये तो हो गया हमारा प्रॉफिट वाली साइड का टोटल। 350, 60, 70, 80, 83, ठीक है। इसमें से माइनस करना है 30,750। ये बचेगा हमारा 250। इसमें से दे दिया तो 2। 38 में से 3 माइनस करेंगे तो 35। तो क्रेडिट में से दोनों डेबिट के अमाउंट माइनस करोगे तो हमारा आंसर आएगा 352, 250 रुपीज। टोटल 521,000 रुपीज और 3,83,000 रुपीज। इस तरह से हमारा सॉल्यूशन नंबर 4 पूरा होता है। सॉल्यूशन नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5 में लिखा है किरण और रेखा 2 पार्टनर हैं। किरण और रेखा ये बिजनेस में पैसा लगाती हैं 2 लाख और 1 लाख रुपए। फर्म हैज अर्न ए प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। हमारे बिजनेस ने इस साल जो प्रॉफिट कमाया है वो 80,000 रुपीज़ का कमाया है। बट देयर इज नो एग्रीमेंट एज रिगार्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल और एनी अदर राइट। हाउ विल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी चार्ज। तो अकाउंट का एक रूल होता है, और अकाउंट का एक रूल ये होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग, जब भी 2 पार्टनर बिजनेस शुरू करते हैं तो आपस में उनको सारी शर्तें पहले से ही तय कर लेनी चाहिए। कौन कितना पैसा लगाएगा, किसकी क्या राइट्स हैं, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, और प्रॉफिट हम किस रेशो में बांटेंगे। और अगर पार्टनरों में आपस में एग्रीमेंट नहीं होता है
तो फिर हम उनको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं 6% और प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं बराबर बराबर। तो इस सवाल में बोला जा रहा है कि बताओ पार्टनरों को कितनी हमें उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है। तो इस सवाल में हम पार्टनरों को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास सवाल में थर्ड लाइन में क्या लिखा हुआ है, पार्टनरों में आपस में एग्रीमेंट नहीं हुआ है बिजनेस के बारे में। तो सवाल नंबर 5 में इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, in the absence of partnership deed, no interest on capital, given to partner. ठीक है, आज हमारे सवाल 3, 4 और 5 ये तीनों सवाल आज के हमारे पूरे होते हैं। आज की हमारी क्लास ओवर।